मेरे प्रिय बच्चे, मैं यूनिवर्स तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने आया था। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उनका मन को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उनके वश में नहीं होती है, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है। वह अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, उसके बावजूद केवल अपने मन के गुलाम होकर तुम उनको प्रिय करते हो। तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किए ही तुम्हारा सत्कर्म कुकर्म में बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे हैं, उन कष्टों के अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे मनोभाव को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे। और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े वह सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख पाते हैं, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह काम आसान काम नहीं था। तुम कैसी परीक्षा से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले लोग बहुत हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि तुम्हारी खासियत है यह, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम उनकी एक बेचैनी का तुम सामना कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उस तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उस प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहाँ तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहाँ तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ
आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको। तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगें सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक सुविधाजनक, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज़्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो। चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो, तुम इन सब से महत्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी पाना चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख देखे हैं, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्म की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है तुमने। इसलिए अब मैं तुम्हें विभिन्न रूपों में संकेत भेजने वाला हूँ, ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मेरे बच्चे, इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। तुम्हारे मुख पर यह उदासी कैसी छाई है, वह सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। क्या तुम भी मुझे मानते हो मेरे बच्चे? अगर मुझे मानते हो तो मुझ पर विश्वास बनाए रखना। तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, किंतु इस शरीर के पीछे जो तुम हो मैं उसे भी जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। इसी कारण तुम दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हो। मेरे प्रिय, मांगता तो वह है जिसके पास ना हो। किसी भी चीज़ की लालसा उसे पाने की इच्छा कर देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा। मैं तुम्हारे उस रूप को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।